सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे दिस वीडियो मैथ्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज। जिन आइडेंटिटीज का और फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे उनको हम यहाँ पर कैसे डेवलप करते हैं, कैसे आसानी से लर्न करते हैं और इजी वे में वो लर्न हो जाए, हमें उनको रटने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए काम करता है। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें ये था कि बेसिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द 10th और सम रिलेटेड टू 11th वो डिस्कस हो चुका। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज के ऊपर बात करेंगे जो 11th में ही सबसे ज्यादा यूज होती हैं और आगे 12th में काम आती है। सबसे पहले सम और डिफरेंस या कंबाइंड एंगल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन आता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यदि हम a और b का सम निकालें और a और b का डिफरेंस निकालें और वो cos की फॉर्म में निकालें, किसी भी दो एंगल का सम cos में और किसी भी दो एंगल का डिफरेंस cos में। सिमिलरली हम साइन का सम निकालें साइन में और साइन में ही हम डिफरेंस भी निकालें, तो यहां हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा। हम वो फॉर्मूला नहीं बना रहे क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता, बट हमें यहाँ कुछ एक दो फॉर्मूले लर्न करने, उसके बाद में सारे फॉर्मूले हम डेवलप कर पाएंगे। तो यदि हम ये लर्न कर लें कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये इक्वेशन है cos a प्लस बी के लिए। cos a माइनस बी होगा दैट cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। यहां हम यदि देखेंगे कि हमारे पास जहां cos a प्लस बी है वहां माइनस है और जहां cos a माइनस बी है वहां पर प्लस है। जनरली हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रेशियोज के साइन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी। यदि हम रिकॉल करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे अदर देन नेगेटिव होता है। अब यहाँ इन केस यदि b को हम माइनस बी पुट कर दें तो यहाँ पर जब हम b को पॉजिटिव नेगेटिव पुट करेंगे तो cos माइनस बी प्लस cos b होगा और sin माइनस बी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस है और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर sin a cos b प्लस cos a sin b। सेम यदि हम माइनस की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें साइन चेंज होता है। अब यदि हम इनको मार्क करें कि ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ये सेकंड रिजल्ट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ रिजल्ट हो गया, यहां से ही हमारे बाकी रिमेनिंग फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे। एज कि इन केस यदि हम फर्स्ट टू को ऐड कर दें तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, राइट साइड में हमारे पास जो आएगा 2 cos a cos b आएगा। कैसे आया, जब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये दोनों डबल हो जाएंगे, सेम साइन है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है। और यदि हम माइनस करते हैं माइनस करेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहां फिर दोनों की टर्म्स नेगेटिव आएगी क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव हो गया, तो -2 साइन ए एंड साइन बी।
फिर इधर हम साइन की कंडीशन को लेते हैं, साइन ए प्लस बी, और ऐड करेंगे साइन ए माइनस बी। तो हमारे पास इन दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो ये ट्वाइस होगा। टू साइन ए और कोस बी, बिकॉज ये अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यदि माइनस करते हैं तो ये हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास कुछ नए और टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। इन केस हम यहां पर लेट कर लें कि a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, तो a की वैल्यू आएगी c प्लस डी बाई टू एंड b आएगा c माइनस डी बाई टू। इनकेस आप यहां पर इन सब में इन टर्म को शिफ्ट कर दें, a प्लस बी को आप क्या पुट करेंगे c और a माइनस बी को d, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा cos c प्लस cos d, और यहाँ a और b की वैल्यू पुट किए कर देता है। तो नया फॉर्मूला हमारे पास आया sin c प्लस sin d इक्वल टू 2, अभी हम पहले cos में कर रहे थे, चलो कोई नहीं यहां पुट कर दे। तो sin c प्लस sin d के लिए लेंगे 2 sin c प्लस d बाई टू एंड cos c माइनस d बाई टू। sin c माइनस sin d के लिए करेंगे 2 cos c प्लस d बाई टू एंड sin c माइनस d बाई टू। सेम हम cos c प्लस cos d की बात करेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई टू एंड cos c माइनस d बाई टू। लास्ट में हम cos c माइनस cos d करेंगे, माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू एंड sin c माइनस d बाई टू। इस तरह से हमारे पास जहां हमने फर्स्ट 4 फॉर्मूले लिखे थे उनसे हमारे पास ये नेक्स्ट 4 भी आ गए और नेक्स्ट 4 ये भी आ गए। इनके बेस पर हम बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, आइडेंटिटीज सॉल्व करेंगे। इसके बेस पर ही हमारे पास बहुत सारे और फॉर्मूले बन जाएंगे। यहां से हम और फॉर्मूले बनाना चाहेंगे। कंसीडर करें कि व्हाट इज बी, बी को हम लेट कर लेते हैं ए, हम यदि पुट कर देते हैं यहां पर बी, तो b इक्वल टू ए पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ cos की टर्म्स बनेगी cos a प्लस a, जिसको हम cos 2a लिख देंगे। तो हमारे पास cos 2a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ b को a से, यहाँ भी b को a से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास नया रिलेशन आएगा इस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का रिजल्ट ही आ गया। इनकेस अब यदि हम इसको चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें और आगे कर दें, यदि हम साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं तो साइन स्क्वायर हमारे पास होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये टर्म्स कोस में आएगी और कोस में रिजल्ट बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इनकेस यदि हम इसको कोस को एलिमिनेट कर दें, साइन की फॉर्म में लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और एक टर्म्स और आती है जब हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ दिस टर्म्स, तो cos को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। बट डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 अपॉन cos स्क्वायर भी है जिसको sec स्क्वायर लिखेंगे और वो कन्वर्ट होकर के आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए
अपॉन में सेक जो था उसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए पुट कर दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया cos 2a का 1 2 3 4 टर्म्स हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम और भी आगे एक और रिलेशन लिख सकते हैं कि cos 2 को यदि हम a ले लें तो हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा, समटाइम कभी यूज होता है। तो cos a स्क्वायर टू, अब यहां यूज करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, और आगे क्या लिख सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया cos a का हाफ एंगल की फॉर्म में। सिमिलरली यदि हम साइन का बनाना चाहें तो साइन a प्लस b में b को a पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ आएगा साइन 2a, और साइन 2a में जब ये रिजल्ट बनेगा तो यहाँ आएगा साइन a, यहाँ cos a, यहाँ cos a है, ये भी साइन a, तो ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे 2 साइन a cos a। इनकेस यदि आप इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक नई टर्म बनेगी हमारे पास एज 2 साइन a cos a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a, और यहाँ 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर में ये कैंसिल होने के बाद यहाँ sin अपॉन cos 10 होगा, तो आप लिखोगे 2 tan a डिवाइड बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर, sec स्क्वायर होगा, sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a का फॉर्मूला आ गया हमारे पास इन फॉर्म ऑफ 10। सिमिलरली यदि हमने cos a को लिखा तो यहाँ sin a भी हो सकता है हमारे पास, और sin a को हम क्या लिखेंगे एज 2 tan a अपॉन 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। सेम 2 sin a बाई 2 और ये cos a बाई 2 भी हो जाएगा। इसी कंटिन्यूशन में हम एक फॉर्मूला लेते हैं tan a प्लस b, tan a प्लस b होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां यदि हम tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बन जाएगा। सेम cot का होता है cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, और यहां पर यदि हम cot a माइनस b रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b, ये टर्म्स आएंगी। बट हमारे पास इनकेस b को हम फर्दर a लेट कर दें तो ये tan 2a की टर्म्स बन जाएगी, और tan 2a क्या होगा हमारे पास tan 2a इक्वल टू tan a, तो ये फर्दर 2 tan a अपॉन यहाँ tan a और tan a तो tan स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। और यदि सिमिलरली यदि हम tan a का रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो ये 2 tan a अपॉन 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ये फॉर्मूले हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि आपको लर्न हो जाए, आपको समझ में आ जाए, और यदि ये आपने कंसेप्ट सही से कर लिए तो आपको 12th में बहुत हेल्प होगी इन सबसे। मैक्सिमम चैप्टर्स
1 और 2 चैप्टर्स को छोड़ करके मैक्सिमम में ट्रिग्नोमेट्री यूज है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो ये सारे फॉर्मूले वहाँ काम आएंगे, इसलिए अभी से इनको सीरियसली केयरफुली इनको डेवलप करना सीख लें, लिंक करना सीख लें, आगे काम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमने सीख लिया है एज cos 2a, sin 2a, tan 2a, ऐसे ही हमारे पास और कुछ फॉर्मूले भी हैं एज tan sin 3a, cos 3a, tan 3a, वो भी हम अभी डेवलप कर देते हैं एज जब हमारे पास sin 3 की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास अभी हमने sin 3a को डेवलप करना है, तो sin 3a को हम लिखेंगे sin 2a प्लस a, और यदि हम इसको लिखेंगे इस तरह से तो sin 2a cos a प्लस cos 2a और sin a, प्रीवियस फॉर्मूला जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था उसी को हमने एक्सपेंड कर दिया, और फर्दर फिर sin 2a और cos 2a की वैल्यू यूज करेंगे, तो हमारे पास sin 2a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2 sin a cos a प्लस cos 2a की वैल्यू पुट करेंगे इन फॉर्म ऑफ sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू sin। हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ देखेंगे 2 sin a इंटू कॉस स्क्वायर a आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a। इस cos स्क्वायर a को भी चेंज करें sin की फॉर्म में तो यू हैव दिस 2 sin a इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर a sin a 2 sin क्यूब a। ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लाई करें 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a sin a and minus 2 sin cube a, you can write 2 plus 1 3 sin a minus 4 sin cube a, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास sin 3। इसको वाई से वर्सा हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली फॉर्मूले को यूज किया जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला sin 3 ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा काम होता है। नाउ सिमिलरली cos 3 थीटा यदि हम डेवलप करना चाहेंगे तो ये cos 2a प्लस 1 में ही ब्रेक करें और इसको एक्सटेंड कर देते हैं एज ए cos 2a cos a माइनस sin 2a एंड sin a। अब यहाँ आप इन सबको हमें रिजल्ट लाना है cos में, तो cos 2a को cos में ही कन्वर्ट करना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस a, या sin 2a को डायरेक्ट cos में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a एंड sin a, तो sin a sin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो आएगा 2 sin cos है 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और यहां पर देखेंगे 2 cos a आपके पास है और sin स्क्वायर 2a को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दें तो 2 cos क्यूब a माइनस, इन दोनों को ओपन करने के बाद हम ऐड कर देंगे ये प्लस 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, किसकी वैल्यू आ गई है cos 3a की वैल्यू आ गई। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। एंड लास्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास tan 3a का एक फॉर्मूला और बचता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको डेवलप करते हैं एज, यदि यहाँ हम इसको सेम प्रोसेस यूज कर लें समझने के लिए,
तो b को हम 2a पुट कर देते हैं, b इक्वल टू 2a, तो हमारे पास ये 10a प्लस 2a 3 हो जाएगा, यहां भी हम यूज कर देते हैं, तो ये आएगा 10a प्लस 2a अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 2a। अब आप ये लेफ्ट साइड में आपके पास आ गया 3a और यहाँ 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, एज ए 10a प्लस 10a डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर है, अपॉन में क्या आएगा, फर्दर हमें यहाँ यूज करना है, तो 1 माइनस 10a इंटू 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। यहां हम इसको फिर एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम लेंगे 10 से मल्टीप्लाई होगा 10a इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 10 इंटू 1 10a और 10a इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब है, और ये प्लस आपके पास है 210a अपॉन में आपके पास एल्शियम 1 माइनस 10 स्क्वायर है, और इसके डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है वो ऑलरेडी यहाँ है, देखिए यहाँ एल्शियम लेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 स्क्वायर ये भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब देखेंगे आप डिनोमिनेटर में दोनों के सेम है और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 10 का रिजल्ट जो बनेगा वो देखेंगे क्या होगा, ये देखिए 10a और ये 210a, तो हुआ 310a माइनस 10 क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 310 स्क्वायर a, तो ये हमारे पास 10 का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली आप cot 3 का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेवलप ऑल आइडेंटिटीज जो आप यूज करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम लर्न करेंगे, हम इस तरह से डेवलप कर लें तो हमें लर्न हो जाएंगी। आई होप आप एक बार 1 टाइम 2 टाइम्स इसको डेवलप करें तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। देन कुछ आइडेंटिटीज और हम लेंगे और क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उनको 1 बाय 1 हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके।